तो आंतरिक अर्धचालक में सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, नाभिक के परितः चक्कर लगाते रहते हैं, किंतु कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और कुछ चालकता व्यक्त करते हैं, लेकिन इतनी सी चालकता से अपना कोई काम नहीं बनता। ठीक है ना। आंतरिक अर्धचालक सिलिकॉन में 10 करोड़ 10 अरब इलेक्ट्रॉन है उदाहरण के लिए, उसमें से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूट गए। 10 अरब में से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूट गए तो क्या कर लेंगे? कितनी विद्युत धारा फ्लो करा पाएंगे? जितनी एक घड़ी के कार्य घुमाने में आवश्यक होती है उतनी। और यदि हमें कोई ज्यादा बड़े बड़े काम करना है तो इसके द्वारा संभव नहीं। ठीक है। तो आंतरिक अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित तो होता है, किंतु बहुत कम मात्रा में, उतने से अपना कोई काम नहीं बनता। तो हम चाहते हैं थोड़ी और ज्यादा विद्युत धारा इसके द्वारा प्रवाहित हो, तो इसकी चालकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आंतरिक अर्धचालक में 2 चीजें होती हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं। आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं आंतरिक अर्धचालक में, कुछ बंद टूटे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 5 क्या बने होंगे? 5 होल बने होंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहीं तो होल बनता है, खाली स्थान होता है। तो आंतरिक अर्धचालक जो सिलिकॉन है, इसके सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। कमरे के ताप पर कुछ बंद टूट जाते हैं। कुछ मतलब कितने? 1 या 2%, मतलब 100 में से 1 या 2 ये बंद टूट गए, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, तो उनकी जगह पर 2 ही क्या बनेंगे? होल। 2 ही होल बनेंगे। यदि हम ये चाहते हैं कि ये और ज्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित करवाए अपने अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? हमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे और ज्यादा बंधों को तोड़ना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और होल भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है। तो आंतरिक अर्धचालक में विद्युत धारा अत्यंत कम प्रवाहित होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में किसी काम में नहीं आती। इसलिए हम विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाने के लिए या इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिलाते। अशुद्धियां मिलाने से क्या हो जाएगा? उसकी कुछ चालकता बढ़ जाएगी। कैसे? हम देखते हैं अभी। ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी अशुद्धियां मिलाने से? तो पहली बात तो ये, एक लाइन नोट कर लें आप। आंतरिक अर्धचालक की चालकता कम होती है। चालकता को बढ़ाने के लिए आंतरिक अर्धचालक में, आंतरिक अर्धचालक मीन्स सिलिकॉन, सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। अशुद्धियां मतलब गंदगी नहीं होता। अशुद्धियां मतलब क्या है? अशुद्धियां मतलब जो उसके जैसा ना हो, वो उसके लिए क्या है? अशुद्धि है। जैसे दाल में कुछ हमने और मिला दिया। ठीक है। तो हमने बोला ये दाल अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब, क्योंकि अपने भाषा में अशुद्ध मतलब गंदा होता है, लेकिन यहाँ पर साइंस के दृष्टिकोण से
अशुद्ध मतलब गंदा नहीं है, जो दाल ना हो। दाल में आपने चावल मिला दिए तो दाल क्या हो गई, साइंस के लिए अशुद्धि मिला दी आपने उसमें। चावल गंदे नहीं होते, लेकिन फिर भी दाल के लिए वो चीज क्या अलग है। तो जो उसके जैसा ना हो वो चीज मिलाना है, तो हम बोलेंगे अशुद्धियां मिला दी जाती हैं। और इस क्रिया को मतलब अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग ये काफी फेमस वर्ड है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। डोपिंग डोपिंग का मतलब होता है किसी पदार्थ में कोई और पदार्थ को मिलाना। किस उद्देश्य से मिलाना, ताकि उसकी क्षमता बढ़ जाए। सिलिकॉन की चालकता कम होती है, उसमें से विद्युत धारा कम प्रवाहित हो सकती है। उस कम प्रवाहित विद्युत धारा का हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने किसी काम में नहीं आ सकती। हम चाहते हैं कि और ज्यादा विद्युत धारा इसके अंदर से फ्लो हो, उसके लिए हमने सिलिकॉन में अशुद्धियां मिलाई। अब अशुद्धियां कौन सी मिलाते हैं, उसके द्वारा क्या हो पढ़ेंगे पता की अभी अभी पढ़ने वाले हैं। पहला हम समझना है अशुद्धियां मिलाई क्यों मिलाई, ताकि सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाए। तो चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाने की क्रिया, उसको बोलते हैं डोपिंग। आपने सुना होगा कुछ प्लेयर्स जो होते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनका डोप टेस्ट होता है, सुना है ना डोप टेस्ट। डोप टेस्ट क्या होता है, कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते हैं, ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं मार्केट में, कुछ इंजेक्शन वगैरह आते हैं, जिनको यदि शरीर में लगा लें, या हम कुछ ड्रग्स का सेवन कर लें, कोई दवाई हम खा लें, तो शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। आप तेज दौड़ने लगते हैं, आपका वजन बढ़ जाता है, या आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो अब कोई खिलाड़ी है, लंबी दौड़ वाला खिलाड़ी, तेज दौड़ने वाला धावक है कोई, तो वो यदि वो इंजेक्शन लगाएगा तो तेज दौड़ने लगेगा, तो वो तो जीत जाएगा। लेकिन ये चीटिंग है, आपने अपनी नॉर्मल क्षमता से नहीं जीता है, आपने ड्रग्स से लेकर वो मैच जीता है, तो उसको हम बोलते हैं कि डोपिंग। तो हर खिलाड़ी का ओलंपिक्स में या एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, इन सबके पहले डोप टेस्ट होता है कि आपके ब्लड में क्या कोई ड्रग्स मिला हुआ है। यदि आपने वो ड्रग्स लिया होगा तो आप ब्लड में उसके सैंपल्स मिलेंगे, यदि मिला है फिर आपको उस प्रतियोगिता के लिए अनक्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अयोग्य मान लेते हैं आपको उस प्रतिस्पर्धा के लिए। ठीक है, इसलिए ये डोपिंग मतलब किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके ब्लड में कुछ ड्रग्स को मिलाना, उसको बोलते हैं प्लेयर्स की डोपिंग। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियों को मिलाना, तो क्रिया तो सेम है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डोपिंग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई कि आंतरिक अर्धचालक में चालकता कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए हमें अशुद्धियां मिलानी पड़ेंगी। अब अशुद्धियां कौन सी मिला सकते हैं, अशुद्धियों का मतलब क्या है। तो देखिए, आवर्त सारणी आपने पढ़ी है, कार्बन परिवार में आता है सिलिकॉन, इस वर्ग में कार्बन वाले वर्ग में सिलिकॉन आता है। तो इस वर्ग के तत्वों को छोड़कर इसके पहले वाला वर्ग, इसके पहले वाला वर्ग आवर्त सारणी में कौन सा होता है, बोरान परिवार, ये। और इसके बाद आवर्त सारणी में कौन सा परिवार आता है, नाइट्रोजन परिवार, ये। तो सिलिकॉन के लिए अशुद्धि कौन सी होगी, सिलिकॉन के लिए अशुद्धि कार्बन नहीं होगी, वो तो उसी की फैमिली का मेंबर है। समझ आया, अशुद्धि मिलाने का मतलब क्या है, या तो उसमें आप उसके पहले वाले वर्ग का तत्व मिलाओ या उसके बाद वाले वर्ग का तत्व मिलाओ, तो वो क्या कहलाएगा सिलिकॉन के लिए, अशुद्धि। तो सिलिकॉन में हम बोरान मिला सकते हैं, इसके पहले वाले वर्ग में से आप कुछ भी मिला सकते हो, लेकिन चूंकि सबसे छोटा एलिमेंट होता है बोरॉन, तो उसको मिलाना हमें आसान रहता है।
तो सिलिकॉन में बोरान मिला सकते हैं तो भी चालकता बढ़ जाएगी। और सिलिकॉन में इसके बाद आने वाले वर्ग का तत्व, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस होती है, तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस मिला सकते हैं। ये तो गैस है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो सिलिकॉन में अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती हैं? आंसर, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, सिलिकॉन में अशुद्धियां कौन सी मिलानी चाहिए? उस वर्ग के पहले वाले वर्ग का तत्व या उस वर्ग के बाद में आने वाले वर्ग का तत्व। उदाहरण के लिए सिलिकॉन में बोरॉन मिला सकते हैं, अदरवाइज सिलिकॉन में फास्फोरस भी मिला सकते हैं। सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको बोलेंगे चतुसंयोजी। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन कैसा होता है? चतुसंयोजी, मतलब उसकी संयोजकता 4 होती है। तो अशुद्धि कौन सी मिला सकते हैं आप? इस लैंग्वेज के अनुसार अशुद्धि हम कौन सी मिलाएंगे? बोरान, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है। अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं आप? या तो त्रिसंयोजी या पंच संयोजी। तो सिलिकॉन में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ये अशुद्धियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो त्रिसंयोजी, उदाहरण के लिए बोरान, या पंच संयोजी, उदाहरण के लिए फास्फोरस। ठीक, क्योंकि सिलिकॉन स्वयं कैसा होता है? 4 वैलेंसी वाला होता है, तो उसकी अशुद्धि कितनी होना चाहिए? तो 3 वैलेंसी वाली होना चाहिए या 5 वैलेंसी वाली होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे हम लिखते हैं सिलिकॉन चतुसंयोजी होता है, अतः डोपिंग के लिए उपयुक्त अशुद्धि त्रिसंयोजी या पंच संयोजी होनी चाहिए। तो हम दोनों मिक्स कर सकते हैं। सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाएंगे त्रिसंयोजी मींस बोरॉन, तो भी चालकता बढ़ जाएगी। और यदि हम सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाएंगे पंच संयोजी मतलब फास्फोरस, तो भी चालकता बढ़ जाएगी। तो 2 अलग अलग प्रकार के हमें सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं, सिलिकॉन प्लस त्रिसंयोजी बोरॉन, इससे भी हमें एक नया चालक मिलेगा। और सिलिकॉन प्लस पंच संयोजी फास्फोरस, इससे भी हमें एक नए प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। और यहां से जो मिलेगा और यहां से जो मिलेगा, ये दोनों की चालकता कैसी होगी? सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि हमने सिलिकॉन में क्या मिला दिया है? अशुद्धि। इस प्रकार से जो अर्धचालक बनता है, मतलब सिलिकॉन में जो बोरान की डोपिंग करके अर्धचालक बनता है। देखो, आप मन से ये पढ़ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो सिलिकॉन में बोरान तो क्रिया हो जाएगी इन दोनों की, तो कुछ SiB टाइप का बन जाएगा। ये नहीं पढ़ रहा है, ये हम उसकी क्रिया नहीं करवा रहे हैं, हम सिलिकॉन में बोरान को मिक्स कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे हम दाल में चावल को मिक्स कर देते हैं, कच्ची दाल में कच्चे चावल को मिक्स करके बढ़िया उसको अच्छे से हिला दो, तो क्या क्रिया हो जाती है? उन दोनों की क्रिया नहीं होती। ठीक है ना, हम केवल दाल के दानों के बीच में चावल के दानों को देख सकते हैं, देखो कि दाल में चावल मिला हुआ है ना। कंकड़ गेहूं में मिक्स कर देते हैं, फिर क्रिया हो जाती है उन दोनों की। तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, हम डोपिंग कर रहे हैं, मतलब उसको मिक्स कर रहे हैं, उसकी रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं।
तो सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाएंगे बोरान की, तो एक नया अर्धचालक प्राप्त होगा। उसमें सिलिकॉन के परमाणु भी होंगे और बोरान के परमाणु भी होंगे। इस प्रकार का जो अर्धचालक मिलता है उसका नाम होता है पी प्रकार का अर्धचालक। और यदि हम सिलिकॉन में फास्फोरस की शुद्धि मिलाएंगे तो एक नया अर्धचालक मिलेगा। उस अर्धचालक को आप ध्यान से देखोगे, उसमें सिलिकॉन के परमाणु भी होंगे और फास्फोरस के परमाणु भी होंगे। उस प्रकार का नाम होगा एन प्रकार का अर्धचालक। अगले दो जो अपने टॉपिक से अध्याय पढ़ना है, पर अगले दो क्वेश्चंस वो ये है, एन प्रकार का चालक क्या होता है और पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। यही है ना, देखो टॉपिक करिए। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि फिर से देखिए, सिलिकॉन की चालकता कम होती है यदि हम प्योर सिलिकॉन का यूज करेंगे, जो प्रकृति से आपको मिलता है, जो हमने प्रकृति से खोदा निकाला, उसकी चालकता कम होती है, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाह भी कम होता है। तो हमें और विद्युत धारा की आवश्यकता है, हमें बड़ी बड़ी डिवाइस उसके द्वारा रन करानी है, ऑपरेट करानी है। उसके लिए हमें सिलिकॉन की चालकता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और चालकता बढ़ाने का तरीका क्या है, उसमें अशुद्धि मिला दो। अशुद्धि मिलाने का की विधि का नाम होता है डोपिंग। अब ये डोपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो सिलिकॉन के पहले वाले वर्ग की शुद्धि मिला दो त्रिसंयोजी, या सिलिकॉन के बाद वाले वर्ग की शुद्धि मिला दो मतलब पंचसंयोजी। तभी हम सिलिकॉन में अशुद्धि त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा, पी टाइप का। उसका नाम क्या रख दिया हमने, पी प्रकार का अर्धचालक। और यदि हम सिलिकॉन में शुद्धि मिलाएंगे पंचसंयोजी तो कौन सा मिलेगा आपको अर्धचालक, उसका हमने नाम क्या रख दिया, एन टाइप का अर्धचालक। ठीक है, तो ये एन टाइप के और पी टाइप का चालक होते हैं। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि ये पी टाइप का और एन टाइप का मतलब क्या है। ठीक है, ये पी क्यों कहा इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से पी को ही क्यों चुना, या इसके लिए हमने एन को ही क्यों चुना। कोई जो मतलब होता होगा कि पी का मतलब क्या है और एन का, तो अपन जब दोनों पढ़ लेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि पी का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी आप मन में बनाए रहो, वो क्वेश्चन मन में रहने दो आपके, और आप सोचते भी रहो कि ऐसा क्यों नामकरण किया गया कि पी टाइप का और एन टाइप का, है ना। इसको एक्स और वाई मान सकते थे आप। जो सबसे ज्यादा फेमस अपने अक्षर होते हैं साइंस में वो एक्स और वाई ही तो होते हैं, हम हर जगह एक्स वाई ही तो मानते हैं। तो यहाँ पर एन और पी क्यों, तो आप सोचते रहे, नेक्स्ट क्लास में आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे। जब पी टाइप का अर्धचालक कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, और एन टाइप का अर्धचालक भी कैसे काम करता है। फिलहाल आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि ये बनता कैसे है। कैसे बनता है, सिलिकॉन लाओ, उसमें बोरान को मिलाओ और ऐसे अच्छे से हिला दो और रख दो, तो वो क्या बन गया, पी टाइप का अर्धचालक। उसी प्रकार सिलिकॉन में फास्फोरस को मिक्स करो और रख दो तो उसको बोलते हैं एन टाइप का अर्धचालक। ये मिक्स करने की अलग अलग विधियां होती हैं, उन विधियों को हम इकट्ठा बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।